दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का हिस्ट्री का बच्चों चैप्टर नंबर 1 सेकेंड बुक का, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहा। पहला जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो क्वेश्चन बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक कौन है। जो बच्चों भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसके संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों A.O. ह्यूम। और कहाँ पे हुआ था बच्चों, तो इसका स्थापना मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था बच्चों, मुंबई में हुआ था। अगर पूछता है कि कब हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था बच्चों 1885 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों, 1885 में। और कहाँ पे हुआ था बच्चों, मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मुंबई में। इस क्वेश्चन से बच्चों आपको 3 बातें याद रखना। पहला अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कहाँ पे हुआ था बच्चों, मुंबई में हुआ था। कब हुआ था, 1885 में। और इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक है बच्चों A.O. ह्यूम। दूसरा जो क्वेश्चन बच्चों, इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। जो वर्तमान समय में बच्चों इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है, इनके बारे में आपको बताना। तो इनका नाम है बच्चों ऋषि सुनक। क्या नाम है, वर्तमान समय में बच्चों इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, ऋषि सुनक है। क्या है, ऋषि सुनक, जो वर्तमान समय में बच्चों इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा हुआ महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय किन शब्दों का प्रयोग किए थे। जब महात्मा गांधी जब मर रहे थे बच्चों, उस समय जो लास्ट में कौन सी बातें बोले थे, तो उन्होंने मरते समय बच्चों बोले थे हे राम। मरते समय कौन सी बात बोले थे बच्चों, हे राम। इसीलिए यहाँ पे लिखना चाह रहा, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय जब मर रहे थे बच्चों, उस समय किन शब्दों का प्रयोग किए थे, तो शब्द हो जाएगा बच्चों हे राम का प्रयोग किए थे। और बच्चों महात्मा गांधी को किसने मारा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नाथूराम गोडसे। महात्मा गांधी को किसने मारा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हैदराबाद को भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ। जो हैदराबाद बच्चों जिसके शासक को क्या कहा जाता था, निजाम कहा जाता था। तो बच्चों जो हैदराबाद के जो निजाम थे वो भारत में नहीं मिलना चाहते थे, एक स्वतंत्र देश की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन बाद में मिले। तो वह किस तरीके से मिले बच्चों, बलपूर्वक मिले। किस पूर्वक मिले बच्चों, बलपूर्वक। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों हैदराबाद के जो निजाम थे वह भारत में किस तरीके से मिले, तो वह मिले बच्चों बलपूर्वक मिले। बलपूर्वक अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा बच्चों, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों सैनिक हमला के थ्रू हुआ था, मतलब सैन्य के थ्रू हुआ था। फिर से रिपीट कर देते बच्चों, अगर क्वेश्चन आता हैदराबाद का जो विलय हुआ भारत में किस तरीके हुआ, बलपूर्वक। बलपूर्वक अगर ऑप्शन में नहीं दिया रहा, हमले के थ्रू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। द्विराज सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था बच्चों मुस्लिम लीग ने किया था। द्विराज सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का स्थापना पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था, 1906 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था बच्चों, बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। बांग्लादेश के ढाका में बच्चों मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29 राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की। तो बच्चों वह हुआ था आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को बना था। कब बना था बच्चों, 2014 में बनाएगा। ध्यान रखें कि 2014 में बच्चों आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य बनाया गया, जिस राज्य का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों तेलंगाना। तो पेपर में क्वेश्चन आता है तेलंगाना जो राज्य बच्चों किस राज्य का पार्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आंध्र प्रदेश का पार्ट है। और कब यह अलग हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2014 में हुआ। कब हुआ बच्चों, 2014 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। भारत का जब विभाजन हो रहा था बच्चों उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों माउंटबेटन। क्या हो जाएगा, माउंटबेटन। विभाजन के समय भारत का अगर वायसराय पूछता है तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा माउंटबेटन। जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, क्वेश्चन बहुत बार पेपर में रिपीट हो रखा है कि विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, भारत विभाजन 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वायसराय। जब बच्चों विभाजन हो रहा था, विभाजन के दौरान एक समिति का स्थापना हुआ, समिति के जो अध्यक्ष कौन थे, तो बच्चों वायसराय थे। तो वही बोलना चाह रहा, भारत का जो विभाजन बच्चों 1947 में जो बनी थी, तो विभाजन समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे बच्चों, वायसराय थे। कौन थे बच्चों, वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा हुआ द्विराज सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना था। द्विराज सिद्धांत के आधार पर जो देश बना बच्चों
पाकिस्तान बना जो कि भारत से बना। द्वीप राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश का गठन हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें लिखा हुआ माउंटबेटन योजना कब बना, तो माउंटबेटन जो योजना बना था बच्चों 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना बना था। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है माउंटबेटन योजना कब बना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 जून 1947 को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई, जो पाकिस्तान का बच्चों जो निर्माण की जो मांग प्रथम बार कब की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1940 ईस्वी में की थी। जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट होता है कि पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई, तो बच्चों 1940 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लिखा हुआ मुस्लिम लीग की किस अधिवेशन में पाकिस्तान निर्माण की मांग की गई। बच्चों मुस्लिम लीग की किस अधिवेशन में पाकिस्तान निर्माण की मांग की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन की जो मांग उठी थी बच्चों 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में उठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें लिखा हुआ राज्य का पुनर्गठन आयोग कब बना। राज्य का पुनर्गठन आयोग जो बना था बच्चों 29 दिसंबर 1953 को बना था। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 29 दिसंबर 1953 को। लेकिन इसी में क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों राज्य पुनर्गठन, ध्यान से समझना बच्चों क्योंकि कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को। पुनर्गठन अगर अधिनियम आ जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1956। अगर अधिनियम आ जाएगा तो बच्चों 1956 का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो राज्य पुनर्गठन अगर आयोग आएगा तो आयोग जो बना था बच्चों 29 दिसंबर 1953 को बना था, जबकि राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम बना था बच्चों 1956 को बना था। आयोग पहले बना था बच्चों 53 में, जबकि जो अधिनियम बना था बच्चों 1956 में बना था। तो बच्चों ये जो दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में बच्चों बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, इसीलिए क्या करना आपको बारीकी से समझना है और इसको अच्छे से क्या करना है बच्चों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष इनका नाम आपको ध्यान रखना फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अगर अध्यक्ष पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फजल अली, जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। राज्य पुनर्गठन आयोग के अगर अध्यक्ष पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फजल अली। भारतीय संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, यहाँ पर अधिनियम बच्चों तो अधिनियम जो आया था वो 1956 में आया था। भारतीय संसद में बच्चों राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम कब आया था, तो 1956 में बच्चों राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को बच्चों कब सौंपा था, तो इसका आंसर बच्चों 1955 में सौंपे थे और 1956 में क्या हो गए थे बच्चों अधिनियम बनकर तैयार हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, राजवरों को भारतीय संघ में शामिल करने की जिम्मेदारी किसे दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि राजवरों को भारतीय संघ में शामिल करने के जो जिम्मेदारी मिली थी वो मिली थी बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजवरों को भारतीय संघ में जो शामिल करने का जो जिम्मेदारी मिला था बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था, जिनको बच्चों लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें लिखा स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, या उप प्रधानमंत्री आगे बच्चों गृह मंत्री दोनों यही थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम बच्चों उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों कौन थे बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका आंसर जाएगा बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बच्चों लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें लिखा हुआ भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता, तो भारत के बच्चों लौह पुरुष किन्हें कहा जाता, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें लिखा हुआ हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता। हैदराबाद के शासक को बच्चों क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा निजाम कहा जाता है, जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा क्या बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें लिखा हुआ हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ, तो भारतीय संघ में जो विलय हुआ था बच्चों 1948 में मिला था। और हैदराबाद भारतीय सरकार से बच्चों 1 वर्ष का संधि किया था। ध्यान रखा बच्चों, जो हैदराबाद के जो शासक जिन्हें निजाम कहा जाता है वह 1947 बच्चों 1 साल का शांतिपूर्वक क्या किया था, समझौता किया था, और 1948 में क्या हो गया था बच्चों, जो हैदराबाद था जो भारत में क्या हो गया, विलय हो गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें लिखा मणिपुर रियासत भारतीय संघ में कब विलय हुआ। तो मणिपुर जो रियासत का बच्चों जो भारतीय संघ में जो विलय हुआ था वह 15 अक्टूबर 1949 को हुआ था। मणिपुर जो रियासत है बच्चों भारतीय संघ में कब उसका विलय हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 15 अक्टूबर 1949 को मणिपुर जो रियासत है बच्चों भारतीय संघ में क्या हो गया था, विलय हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें लिखा हुआ किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। किस रियासत के राजा को बच्चों प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जम्मू कश्मीर। किस रियासत के राजा को बच्चों प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। वे भी क्वेश्चन बच्चों पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करें बच्चों अच्छे से लिखें और क्या करें याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन 24 जिसमें लिखा जम्मू कश्मीर रियासत भारतीय संघ में कब विलय हुआ। तो जम्मू कश्मीर जो भारतीय संघ में जो विलय हुआ था बच्चों 26 अक्टूबर 1947 का हुआ था। जम्मू कश्मीर बच्चों की जो रियासत है, जिनका नाम आपको ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर के जो रियासत बच्चों उस समय जो 1947 में जो राजा थे उनका नाम ध्यान रखना महाराजा हरि सिंह थे। तो जम्मू कश्मीर जो रियासत है बच्चों भारतीय संघ में जो विलय हुआ था कब हुआ था, 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। उस समय बच्चों जो जम्मू कश्मीर के जो राजा था उनका नाम आपको ध्यान रखना महाराजा हरि सिंह थे। क्या थे बच्चों, महाराजा हरि सिंह उस समय के राजा थे, महाराजा को ध्यान रखना बच्चों हरि सिंह उनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पे हुआ था। तो जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में बच्चों जो विलय हुआ था वह विलय किस शर्त पे हुआ था, तो जम्मू कश्मीर के स्वायत्ता विशेष अधिकार। स्वायत्ता का मतलब हुआ जम्मू कश्मीर तो विलय हुआ था लेकिन उसको बहुत ज़्यादा क्या मिला था, विशेष अधिकार मिला था। वह किसके द्वारा मिला था बच्चों, 370 जो धारा है उसके द्वारा क्या मिला था, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें लिखा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्ता प्रदान। स्वायत्ता का मतलब होता है बच्चों विशेष अधिकार। स्वायत्ता का मतलब होता है विशेष अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई थी बच्चों, तो 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को क्या दिया था, विशेष अधिकार मिला था, मतलब विशेष राज्य को उसको दर्जा मिला था। किस अनुच्छेद के द्वारा बच्चों, 370 के द्वारा। 27 में बच्चों गिवन है आंध्र प्रदेश की मुख्य मांगे क्या थी। जो आंध्र प्रदेश जो थी बच्चों जो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना था उसकी मुख्य मांगे क्या थी, तो वही क्वेश्चन बोलना चाह रहा बच्चों जो आंध्र प्रदेश का जो मुख्य मांगे क्या थी। तो आंध्र प्रदेश की जो मुख्य मांगे थी बच्चों भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, पेपर में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रखा है कि आंध्र प्रदेश की जो मुख्य मांगे क्या थी। इसमें बच्चों श्री रामुलु पोटी ने क्या किए थे, 56 दिन के भूख हड़ताल पे रहे थे जिसके कारण से इनका देहांत हो गया था। उसके बाद वहाँ पे आंध्र प्रदेश में बच्चों बहुत ज़्यादा हिंसा होने लगा जिसके कारण से जो भारत सरकार को क्या मानना, भाषा के आधार पे मानना पड़ा। तो वही क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश की मुख्य मांगे क्या थी बच्चों, तो भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना किया जाए। और भाषा कौन सी थी बच्चों, तो भाषा जो था बच्चों तेलुगु भाषा था। क्या भाषा था बच्चों, तेलुगु भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश राज्य बनने की मांग उठी थी। तो आपको भाषा भी ध्यान रखना बच्चों, तेलुगु भाषा कब उठी थी, तो अगर डेट पूछता है तो 1952 में उठी थी बच्चों, 1952 में। डेट को भी याद आपको रखना है। भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य कौन सा बच्चों, आंध्र प्रदेश है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, भाषा के आधार पे बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बच्चों, तो आंध्र प्रदेश है। कौन सा भाषा, तेलुगु भाषा को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश राज्य कब बना। तो आंध्र प्रदेश जो राज्य बना था बच्चों 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य बना था। 1952 में बच्चों मांगे उठी थी लेकिन 1953 में क्या बन गई थी बच्चों, भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश राज्य बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों भाषाई आधार पे राज्यों के गठन आयोग का नाम क्या पड़ा था। तो बना था बच्चों राज्य पुनर्गठन आयोग। इसकी स्थापना का पूछेगा तो 1953 में बना था। और इसका जो काम था बच्चों भाषा के आधार पे राज्य को क्या करना, बनाना। तो वही बोलना चाह रहा भाषाई आधार पे राज्यों के गठन आयोग का क्या नाम पड़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका जो काम था बच्चों भाषा के आधार पे राज्य को बनाना। और कब आयोग बना था बच्चों, पुनर्गठन आयोग जो बना था 1953 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बम्बई राज्य को विभाजित कर किन दो राज्यों की स्थापना की। तो बम्बई राज्य को विभाजित कर बच्चों दो राज्य बनाए गए, महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। क्या क्या बना बच्चों, बम्बई राज्य को
विभाजित कर, विभाजित मतलब बंटवारा कर बच्चों। दो राज्य बनाए गए थे, कौन कौन से बनाए गए थे? पहला बच्चों महाराष्ट्र, दूसरा बच्चों गुजरात। कब बनाए थे? 1960 में। कब बनाए थे बच्चों? 1960 में। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा चलती है? महाराष्ट्र बना था मराठी भाषा से बना था। क्या बच्चा था बच्चों? महाराष्ट्र जो बना था मराठी भाषा से, और जो गुजरात जो बना था बच्चों गुजराती भाषा से। किस भाषा से? गुजराती भाषा से। आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र जो बना था बच्चों मराठी भाषा से, जबकि गुजरात जो बना था गुजराती भाषा से। कब बना था? तो आपको ध्यान रखना 1960 में। बम्बई राज्य को विभाजित करके बच्चों दो राज्य बनाए गए थे। पहले राज्य को ध्यान रखना महाराष्ट्र, जो मराठी भाषा के आधार पर था। गुजराती जो बच्चों गुजरात जो था वो गुजराती भाषा के आधार पर था। कब हुआ था बच्चों? 1960 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना कब हुआ था बच्चों? 1960 में हुआ था। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का जो स्थापना हुआ था बच्चों 1960 में हुआ था। पहले 1960 से पहले क्या कहलाता था बच्चों? बम्बई कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड राज्य का निर्माण कब हुआ था बच्चों? नागालैंड राज्य का जो निर्माण हुआ था 1963 में हुआ था। नागालैंड राज्य का जो स्थापना हुआ था बच्चों 1963 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें लिखा हुआ 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों को निर्माण किया गया? पंजाब को विभाजित करके बच्चों पंजाब बनाया गया, उसके बाद क्या बनाया गया? हरियाणा बनाया गया। 1966 में बच्चों पंजाब को विभाजित करके किन राज्यों का निर्माण किया गया था बच्चों? पंजाब और हरियाणा का क्या किया गया? निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हिमाचल प्रदेश राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? जो हिमाचल प्रदेश है बच्चों, जिसकी राजधानी शिमला है, उसको राज्य का दर्जा कब मिला था? 25 जनवरी। क्या बच्चों? 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था। कब बच्चों? 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश बच्चों जो राज्य है उसको क्या मिला था? राज्य को दर्जा मिला था। क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें लिखा बच्चों भारत में विविधता में एकता किसने बताया? विविधता का मतलब होता है बच्चों ऐसा देश जिसमें अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, इसी को बोला गया बच्चों विविधता। तो भारत में विविधता में एकता किसने बताई थी? इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन 38, जिसमें लिखा हुआ कश्मीर में पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने किया था? तो कश्मीर के पश्चिम भाग में बच्चों जो महाराजा जो हरि सिंह थे उसके खिलाफ जो बगावत किया था वो मुसलमानों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन 39, जिसमें लिखा हुआ कश्मीर के भारत में विलय पत्र पे किसने हस्ताक्षर किया था? कश्मीर के भारत में विलय पत्र पे जो साइन किया था उनका नाम आपको ध्यान रखना महाराजा हरि सिंह। क्या नाम था उनका बच्चों? महाराजा हरि सिंह उनका नाम था, जो कि भारतीय जो सहमति पत्र था जिसको बोला गया बच्चों इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिस पे साइन किए थे उनका नाम आपको ध्यान रखना महाराजा हरि सिंह, जो कि क्या थे बच्चों? जम्मू कश्मीर के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40, जो पेपर में बहुत बार रिपीट हो रहा है बच्चों, इस क्वेश्चन को क्या करें? इंपॉर्टेंट मार्क करें। क्वेश्चन है सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता? तो सीमांत गांधी बच्चों बहुत ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़े हैं, थ्योरी को क्या कर देते? गांधी जी टी कर देते, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सीमांत गांधी बच्चों गांधी सुनकर ही आंसर जो बच्चे लगा देते क्या? महात्मा गांधी, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखा सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को बच्चों सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है बच्चों? तो आपका आंसर ध्यान रखना है खान अब्दुल गफ्फार खान को बच्चों सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। 41, जिसमें लिखा बच्चों ब्रिटिश भारत में राजवड़ों की संख्या कितनी थी? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इस क्वेश्चन को बच्चों इंपॉर्टेंट मार्क करें। क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में राजवरों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 565। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करना बच्चों? बारीकी से आपको क्या करना? याद रखना। ब्रिटिश भारत में बच्चों राजवरों की संख्या अगर पेपर में आता है तो इसका आंसर हो जाएगा 565। झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड बच्चों राज्य कब बना? झारखंड, छत्तीसगढ़ और जो उत्तराखंड जो राज्य बना था बच्चों 2000 में बना था। कब बना था बच्चों? 2000 में 3 राज्य बने गए थे। कौन कौन से बच्चों? झारखंड बने गए थे, छत्तीसगढ़, साथ साथ उत्तराखंड जो राज्य बने थे बच्चों 2000 में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें लिखा हुआ भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, यह बात किसने कही? बोलना चाह रहा बच्चों भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, यह बात किसने कहा था बच्चों? तो इसका आंसर आपको ध्यान, के मुंशी ने बोले थे। के मुंशी कौन थे बच्चों? के मुंशी जो अंबेडकर जी के क्या थे? सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन 44, जिसमें लिखा हुआ किसने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ दिलाई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों जो शपथ दिलाने वाले थे उनका नाम आपको ध्यान रखना लॉर्ड माउंटबेटन थे। किसने
प्रथम प्रधानमंत्री जिनका नाम आपको ध्यान रखना, नेहरू जी को शपथ जो दिलाने वाले थे इनका नाम आपको ध्यान रखना लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्या थे बच्चों? लॉर्ड माउंटबेटन थे। यही क्या थे? लास्ट गवर्नर थे। क्या थे बच्चों? लास्ट गवर्नर। अगर पूछता है कि लास्ट गवर्नर भारत के सबसे लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन ने ही क्या प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को क्या दिलाए थे बच्चों? शपथ दिलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 जिसमें लिखा हुआ नेहरू जी ने 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को जो प्रसिद्ध जो भाषण दिए वह किस नाम से जाना जाता? 14-15 अगस्त को बच्चों नेहरू जी ने एक भाषण दिए थे, तो उस भाषण को क्या कहा गया बच्चों? तो दो नाम आपको ध्यान रखना। पहला नाम भाग वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, दूसरा बोलते बच्चों ड्रिस्ट वेट डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको क्या करें? इंपॉर्टेंट मार्क करें। नेहरू जी ने बच्चों जब देश आज़ाद हुआ था 14-15 अगस्त मध्यरात्रि में उन्होंने क्या दिए थे? एक भाषण दिए थे। उस भाषण को क्या कहा गया था बच्चों? भाग वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट कहा गया। दूसरा आपको ध्यान रखना बच्चों ड्रिस्ट वेट डेस्टिनी के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 46 जिसमें लिखा हुआ फैज अहमद फैज कौन थे बच्चों? फैज अहमद फैज क्या थे? एक पाकिस्तानी कवि थे बच्चों, पाकिस्तान के कवि थे। तो फैज अहमद फैज क्या थे बच्चों? आपको ध्यान रखना एक कवि थे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, फैज अहमद फैज कौन थे? तो एक कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नक्शे फरियादी दस्त ए साबा जिंदा नामा किसके द्वारा लिखी गई कविता बच्चों? तो यह लिखी गई कविता फैज अहमद फैज के द्वारा लिखी गई कविता है। ये कहाँ के रहने वाले थे बच्चों? तो आपको ध्यान रखना पाकिस्तान के रहने वाले थे। द्विराज सिद्धांत, द्विराज सिद्धांत का विरोध किसने किया था? द्विराज सिद्धांत का विरोध बच्चों किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। और साथ साथ बच्चों एक और नाम आपको ध्यान रखना है, अगर बच्चों कांग्रेस अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको ध्यान रखना है खान अब्दुल गफ्फार खान भी क्या किए थे बच्चों? द्विराज सिद्धांत का विरोध किए थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अमृता प्रीतम किस भाषा के प्रमुख कवित्री थी? जो अमृता जो प्रीतम थी बच्चों किस भाषा की प्रमुख कवित्री थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पंजाबी भाषा की। किस भाषा की? पंजाबी भाषा की बच्चों जो अमृता प्रीतम थी क्या थी? कवित्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था बच्चों 1906 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था बच्चों? बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। बांग्लादेश के बच्चों ढाका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 जिसमें लिखा हो 1951 के वक्त भारत के कुल आबादी में कितने % मुस्लिम थे? जब बच्चों देश आज़ाद होगा पहली बार जब जनगणना हुआ था भारत का 1951 में, तो भारत की कुल आबादी का बच्चों उस समय मुस्लिम का अगर परसेंटेज पूछेगा तो कितने % उस समय मुसलमान थे बच्चों? तो 12% थे। कितने % थे बच्चों? जब 1951 में भारत का बच्चों प्रथम बार क्या हुआ था? जब जनगणना हुआ था तो भारत का कुल आबादी में 12% क्या थे बच्चों? मुस्लिम की संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 52 जिसमें लिखा हो किन शहरों में सांप्रदायिक हिंसा अधिक हुई थी? जब बच्चों धर्म के आधार पे जब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो कहाँ कहाँ पे ज़्यादा हिंसा हुआ, कहाँ पे बच्चों ज़्यादा मारकाट हुआ? तो आपको ध्यान रखना पाकिस्तान का जगह लाहौर में हुआ था बच्चों, अमृतसर जो कि पंजाब में पड़ता है, और कोलकाता। 3 ऐसे जगह थे बच्चों जहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंसा हुआ था। तो जगह का नाम आपको ध्यान रखना अमृतसर है, अमृतसर बच्चों लाहौर है, साथ साथ क्या है? कोलकाता। तो लाहौर वर्तमान समय में पाकिस्तान में, अमृतसर और कोलकाता बच्चों वर्तमान समय में कहाँ पे? भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को हत्या कब और किसने की? तो महात्मा गांधी की जो हत्या हुआ था बच्चों 30 जनवरी 1948 को हुआ था। और किसने गोली मारी थी? तो नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारी थी। कितने गोली मारी थी बच्चों? 3 गोली मारी थी। तो ध्यान रखना महात्मा गांधी की हत्या जो हुआ था बच्चों 30 जनवरी 1948 को हुआ था। और किसने इनको गोली मारी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले डैश के राजा ने अपने आप को राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की? सबसे पहले बच्चों जो त्रावणकोर के जो राजा थे इन्होंने घोषणा किया था कि मैं क्या भारत में नहीं मिलूंगा, साथ साथ पाकिस्तान में नहीं मिलूंगा, मैं खुद का क्या बनाऊंगा? एक अलग देश बनाऊंगा। तो सबसे पहले यह बात किसने बोला था बच्चों? त्रावणकोर के राजा ने बोला था। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, त्रावणकोर के राजा ने सबसे पहली बार ऐलान किया था ना कि मैं भारत में मिलूंगा, ना कि मैं पाकिस्तान में मिलूंगा, मैं तो क्या करूंगा? एक खुद देश बनाऊंगा। सबसे पहले किसने बोला था बच्चों? त्रावणकोर। और नेक्स्ट दिन बच्चों त्रावणकोर के जब राजा बोल दिए तो उसका अगले ही दिन बच्चों कौन बोले थे? हैदराबाद के निजाम ने यह बात बोला था कि मैं भी क्या करूंगा? ना भारत में मिलूंगा और साथ साथ ना कि पाकिस्तान में मिलूंगा, मैं भी क्या करूंगा? एक नया देश बनाऊंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की, कब की? बच्चों 1952 में, जब पोट्टी श्रीरामुलु की जब बच्चों भूख हड़ताल में जब इनकी मृत्यु हो गई तो भारत सरकार को क्या माननी पड़ी बच्चों? भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाने की जो मांग उठी थी उसको स्वीकार करना पड़ा। क्यों बच्चों? क्योंकि पोट्टी श्रीरामुलु का जब मृत्यु हो गया तो वहाँ पे हिंसा स्टार्ट हो गया। कहाँ पे बच्चों? आंध्र प्रदेश। और कौन से भाषा को लेकर स्टार्ट हुआ था आपको ध्यान रखना बच्चों? तेलुगु भाषा को लेकर हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। इसी के साथ बच्चों राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे थे सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर दिया। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।